नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है विधानसभा चुनावों को लेकर के। बता दें कि जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 चुनावी राज्यों को लेकर के जिस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया है और खास करके चुनावी लिस्ट एक के बाद एक जारी कर रही है, तो इससे पार्टी में बगावत और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस में भी ठीक यही स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि कई सारे खतावड़ नेता हैं जो कि न सिर्फ पार्टी से नाराजगी दिखा रहे हैं बल्कि उन्होंने सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा का भी मन बना लिया है और उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने जो धोखा उन्हें दिया है उनको वो कभी भूलने वाले नहीं है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें इस बार टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने उनका पत्ता साफ कर दिया। वहीं दूसरी ओर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। इसमें जो गहलोत के 3 करीबी नेता हैं उनके नामों को कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट से हटा दिया है। बता दें कि ये वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत की थी। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस को बड़ा झटका देते हुए मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि अभी तक अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस से खफा थे, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के खबरें ये सामने आ रही हैं कि कुछ जो कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो इतने ज्यादा नाराज हो चुके हैं कि वो पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल होंगे, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ उम्मीदवारों के समर्थक तो सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के पुतले तक फूंक रहे हैं। बता दें कि अभी इन्हीं चीजों को लेकर के मौजूदा मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला। उन्होंने तो यह कह दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी है। यह कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, दिग्विजय सिंह की है या फिर कमलनाथ सिंह की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 हिस्सों में पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, दशहरे के पहले ही पुतले जल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी जमकर हमला बोला है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को देश के 3 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हम सब कार्यकर्ता 26 दिन और रात काम में जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की महाविजय जनता के समर्थन और आशीर्वाद से सुनिश्चित करेंगे। मैं भी काम में जुट गया हूं और कार्यकर्ता साथी भी, हमारा बाकी नेतृत्व भी काम में जुट रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बीडी शर्मा जी और उनकी पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में हम भारी विजय इस चुनाव में प्राप्त करेंगे। हम वादे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है, उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था किसानों को फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, 1 पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। इनने कहा था कि ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। इनने फसल बीमा योजना का लाभ देना तो दूर,
आरबीसी 6-4 का लाभ भी किसानों को तब नहीं दिया जब उनकी फसलें बाढ़ और अतिवृष्टि में बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कांग्रेस ने तो एक महापाप और किया। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो दिल्ली से आना था, प्रधानमंत्री जी भेजते, उसकी सूची तक किसानों के नामों की प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को नहीं दी, और इसलिए लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया। ये तो महा झूठ पत्र फिर निकाल रहे हैं। जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। और मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है, कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस में बगावत जारी है, इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस के समर्थन में हवा दिखाई दे रही है। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सुनिश्चित किया है कि जीत उन्हीं की होगी, उनके कांग्रेस पार्टी की होगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रचारों को लेकर के भी जमकर कटाक्ष किया है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। सरकार के ओर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है, सरकार ने, कि एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था, हमने उसको जवाब भेजा है। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा, किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑफिसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनकम टैक्स को नहीं छोड़े, फौजी को नहीं छोड़े, गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है, उन सबको जॉइंट सेक्रेटरी से लेके सभी ऑफिसर जो भी है उनको इन्होंने काम दिया है कि आप हर जगह जाओ और रथ यात्रा निकालो और लोगों को बताओ जो सरकार के कामकाज क्या है। सरकार का कामकाज तो उस डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। और इसीलिए मैंने लिख के भेजा है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में हम ऑफिसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिसका स्कीम है वो स्कीम उस इलाके में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक नया सिस्टम इन्होंने निकाला, तो अब सब लोग जब दूर हो रहे हैं उनसे, अब
सरकारी अफसरों को यूज कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। चर्चा के मुताबिक कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के नाम गायब हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सिर्फ 33 नाम ही घोषित किए हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डॉक्टर सीपी जोशी का नाम इसमें शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में एक और खास बात देखने को मिली है। कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत करने वाले 3 दिग्गजों को जगह इस लिस्ट में नहीं मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का नाम प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि ये तीनों वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत की थी। इन्होंने साफ साफ कहा था कि वे आला कमान के आदेश को नहीं मानेंगे। अब इन तीनों नेताओं को कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था। अब ये देखने को मिल रहा है कि पहली लिस्ट में इन तीनों के नाम ही गायब है और ये अशोक गहलोत के काफी ज्यादा करीबी भी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जनपद कुसमी की जनपद अध्यक्ष श्यामवती सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस समर्थित श्यामवती के चुनाव मैदान में आज आने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। शनिवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में दौरा भी किया है। बता दें कि श्यामवती सिंह दोहानी विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से पार्टी से काफी ज्यादा नाराज हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में भी श्यामवती सिंह ने नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के दबाव में आकर अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने इस बार साफ तौर से यह कह दिया है कि नामांकन दाखिल करने के बाद वो नामांकन वापस नहीं लेने वाली है। बता दें, कहा यह जा रहा है कि उस क्षेत्र में श्यामवती जो है निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। इसके चलते राज्य में इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बगावत करने वाले विधायकों में से 4 ने नवंबर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों के खिलाफ विधानसभा उपचुनाव जीते थे। इनमें सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा, व्यावारा विधायक रामचंद्र दागी, गोहद के मेवाराम जाटव और मुरैना के राकेश मावाई शामिल है। इस लिस्ट में शामिल विधायकों में वडनगर सीट से मुरली मोरवाल और सेंधवा सीट से ग्यासरी लाल रावत भी शामिल है। इस बीच पार्टी से नाराज राकेश मावाई ने शुक्रवार को कहा कि मैं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि मैंने क्या गलत किया है। उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव जीता, जबकि मेरे और मेरे परिवार के संबंध कांग्रेस नेता सिंधिया से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं और छात्र जीवन से ही पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लिए भी काम किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया। आखिर ये विश्वासघात क्यों हुआ है? वही मुरली मोरवाल ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलूंगा। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पार्टी के आंतरिक सर्वे के आधार पर वडनगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी और सेंधवा में मोंटू सोलंकी को मैदान में उतारा है, जबकि सुमावली में कुलदीप सिकरवार और व्यारा में पुरुषोत्तम दागी, गोहद में काशव देसाई और मुरैना से राज्य किसान कांग्रेस प्रमुख दिनेश सिंह गुज्जर को टिकट दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये टिकट का बंटवारा सर्वे के बाद भी किया है, इसको लेकर के लगातार कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवारों के समर्थक हैं, तमाम नेताओं के जो समर्थक हैं, उनमें नाराजगी तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन कांग्रेस के जिन विधायकों का टिकट कटा है, जिन नेताओं को पार्टी से उम्मीद थी कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा और जब इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो ऐसे में उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। कोई पार्टी से इस्तीफा दे रहा है तो कई बार जो उनके समर्थक हैं वो सीधे तौर पर पुतले दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो एक नेता के नाराज समर्थक
समर्थक हैं वो कमलनाथ के पास पहुंचे हुए थे और बाकायदा कमलनाथ जो है वो झल्ला जाते हैं और ये कहते हैं कि टिकट का बंटवारा उनके द्वारा नहीं किया गया, जा करके आप दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। तो इस तरीके की लगातार बगावती तेवर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।